चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना? नहीं, अब ग्राम इक्विवेलेंट से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो हम लोगों का है नॉर्मलिटी। नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट के टॉपिक से जुड़ा हुआ हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन है? नॉर्मलिटी, जिसको हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉर्मलता। चलिए ध्यान दिया जाए, केयर करें। हम लोग को देखा जाए यहाँ पर, तो हम लोग का टॉपिक आ रहा है नॉर्मलिटी, जिसको हिंदी में क्या कर लो? नॉर्मलता। ठीक है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। अब ध्यान रखें दो तीन बात। देखिए, रुकिए, हम समझा देते हैं तब लिखिए। बुझा रहा है? दिमाग में जाना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद कॉपी में जाए। हम समय देंगे लिखने के लिए। बस में आ रहा है, थोड़ा कम ही पढ़ेंगे लेकिन समय देंगे आपको लिखने के लिए, इसलिए तो हम बेचैनी में ले कहीं बढ़ मत जाए। हम हड़बड़ा ही ले लोग एकदम। वैसे नहीं पढ़ना है हमको, बेचैनी में पढ़ाना नहीं आता है। ध्यान समझिए। चलिए, नॉर्मलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता, ध्यान रखना है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। नॉर्मलता की इकाई, अगर इसकी इकाई समझते हैं तो इकाई पर ही आपका डिपेंड करता है फॉर्मूला, और इकाई पे ही डिपेंड करता है इसका डेफिनेशन। ध्यान रखना है, ठीक है? तो नॉर्मलता के बारे में देखें अगर, तो नॉर्मलता का हम लोग का इकाई दिया हुआ है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। क्या लिखा हुआ है? ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। ध्यान रखना है, ठीक है? अगर उसी को लिखना चाहे तो ऐसे लिखा जाता है ग्राम तुल्यांकी और बट्टा में लीटर। नहीं, उसी को इस फॉर्म में लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लिख सकते हैं ना? नहीं, चलो ध्यान दो। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को इसका वैल्यू जो है, इसका हम लोग देखें अगर, तो यूनिट हम लोग को दे रहा है ग्राम तुल्यांकी। ध्यान से देखेंगे, ठीक है? और बट्टा में क्या लिखा गया? लीटर। ध्यान रखना है। अब इसी पर इसका फॉर्मूला डिपेंड करेगा। ऊपर जो ग्राम तुल्यांकी लिखा हुआ है, इस ग्राम तुल्यांकी का मतलब होगा, ऊपर क्या रखते हैं? विलय की विलायक की विलयन? विलय। तो यहाँ पे रखना है विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में। विलय की मात्रा आपको रखनी है यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी में। ध्यान रखना है। बट्टा, यहाँ पर लीटर तो नीचे विलियन रहता है। नहीं, तो लीटर आयतन का इकाई है, तो नीचे आपको रखना है विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। ध्यान रखना है। यानी कि नॉर्मलिटी या कोई भी पूछता है फॉर्मूला बताइए, नहीं तो फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में। ये हम लोग का इसका फॉर्मूला होगा। नहीं, सेम जो यूनिट है उसी यूनिट पे उसका फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। दिक्कत है इसमें? अब नोट कीजिए, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कीजिए। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है तो पीछे जाओ, निकलो सब, निकल के पीछे बैठो। एगो इस पे आ जाओ, एगो उसके पीछे वाले पे, सब पर तो एक दो तीन दिन बैठी हुई है, निकलो इसमें से। नहीं दिखा से बैठे ही मत, निकलो उसमें से। अलग अलग पे एडजस्ट हो जाओ।
चलिए, अब याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी। तो ग्राम तुल्यांकी का हम फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं। नहीं, ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको। तो ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, दिया हुआ भार, दिया हुआ भार यानी प्रश्न में दिया हुआ भार होगा, और बट्टा में क्या लिखते हैं, बट्टा में आपका आता है तुल्यांकी भार, ध्यान रखना है। तो ग्राम तुल्यांकी का ये फॉर्मूला यूज आने वाला है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ साथ तुल्यांकी भार का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। नहीं, तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला था हम लोग को, कोई भी अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, और बट्टा में परमाणु की संयोजकता, पढ़ा चुके हैं। साथ साथ हम बताए थे कोई भी अगर अणु रहे, नहीं, तो उस अणु का अणु द्रव्यमान, और बट्टा में धनायन या ऋणायन की संयोजकता, ये बता चुके हैं। नहीं, तो इन सभी फॉर्मूला का यूज आपको मिलेगा नॉर्मलिटी या क्वेश्चन बनाते समय। तो जो पीछे हम बनाए थे, जो भी पीछे हम लोग बताए थे, उन पीछे वाली चीज को आपको रिवीजन होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ग्राम तुल्यांकी का मतलब दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार। अब चलो डेफिनेशन पे आते हैं, नहीं, नॉर्मलिटी के डेफिनेशन पे आते हैं, परिभाषा पर। समझो, इकाई क्या है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, यही है ना। चलो, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, नहीं, और लीटर हम लोग को बोलना है विलियन के साथ। नहीं, तो प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, नहीं, और विलय की मात्रा होनी चाहिए ग्राम तुल्यांकी में। तो अगर नॉर्मलिटी का परिभाषा बोले तो यूनिट में ही है। नहीं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम तुल्यांकी में निकालने को ही नॉर्मलिटी कहते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो उसी चीज को डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखा जाए अगर, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम तुल्यांकी में निकालने को ही क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नहीं, और फिर से फॉर्मूला लिख दिया गया एक बार और, ध्यान रखना है, डेफिनेशन बस लिखिए, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को बनाइए, 2 इजी क्वेश्चन है। बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिख कर बना लीजिए। जो फॉर्मूला है बस उसी वैल्यू पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना है। बोलिए। 2/5, तो 2/5 तो 0.4 नहीं, 5 का 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। हैं? हाँ, मतलब खाली वैल्यू उठा कर पुट कर देना है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लीटर विलियन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट विलय घुला हुआ है, तो नॉर्मलिटी ज्ञात करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, हम लोग देखें अगर, तो नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी के लिए हमको चाहिए विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में, या उसी को कहें ग्राम इक्विवेलेंट में। नहीं, तो देखो, तो विलय की जो मात्रा है वो ग्राम इक्विवेलेंट में ही दी हुई है कि नहीं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट विलय, तो ऊपर हम रखेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, बट्टा नीचे चाहिए विलियन का आयतन लीटर में, तो विलियन का आयतन भी कितना अच्छा बात है, लीटर में ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 5 लीटर रख सकते थे। इसी को सॉल्व करते तो 5 का 20, 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारा आंसर चला आता। दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन दे तो अच्छा नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
चलिए आगे बढ़े। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन लिखना कोई आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, उस पर फॉर्म का बना दीजिए। मन करे तो न्यूमेरिकल बनाइए, नोट भी कर सकते हैं। बोलिए 40। चलिए एक आंसर आ रहा है हम लोग का 40, 40। 0.8 एक आंसर आ रहा है। चलिए 0.4। इतने देर में देखिए कोई आंसर आ गया। पांच लीटर विलियन में 200 ग्राम CaCO3 घुला हुआ है, तो नॉर्मलिटी ज्ञात करना है। बोलिए 40 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर तो बोलते नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोलेंगे। ग्राम अलग चीज है और ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज है, बहुत अंतर है, ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दिए जाए, शांत रहिए। हम लोग को ध्यान रखना है कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम लोग की विलय की मात्रा जो है वो ग्राम तुल्यांकी में चाहिए। नहीं तो सबसे पहले देखते कि हमारा विलय कौन है, CaCO3, और उसका मात्रा ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। नहीं तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि CaCO3 का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम अभी बताए थे, दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार। नहीं तो CaCO3 का दिया हुआ भार 200 है, 200, और बटा में इसका तुल्यांकी भार जो होता है वो 50 होता है। नहीं हम लोग आपको बता चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का निकालना था, तो इसका अनुद्रव्यमान आया था 100, और इसमें धनायन या ऋणायन का वैलेंसी, नहीं तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 50। तो वही 50 उठाकर हम यहाँ नीचे रखेंगे, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया गया था दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार। इससे आप इसको काट सकते हैं, आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपका वैल्यू निकल गया। अब देखा जाए तो हमको विलियन का आयतन लीटर में चाहिए, और लीटर में ही दिया हुआ है 5 लीटर। तो वॉल्यूम भी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन आपको दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है, लीटर में चाहिए, लीटर में ही दिया हुआ है। अब नॉर्मलिटी आपको निकालना है, तो नॉर्मलिटी के लिए विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में आ गया भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिख दिए 4 ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा विलियन का आयतन लीटर में तो 5 लीटर। इसी को सॉल्व किए तो 5 8 है 40, यानी 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 0.8 जिसका आया होगा उनका सही है, 40 0.4 ये सब गलत है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग को ध्यान रखना है। किसी को कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम चाहें तो डायरेक्टली इसको ऐसे बना भी सकते हैं, या इसके लिए कोई चाहे आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नहीं क्या फॉर्मूला हम लोग किए, देखो तो यहां से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। विलियन का आयतन कौन सी में है, लीटर में है, और विलय का जो मात्रा है वो कौन सी में दिया है, ग्राम में। तो इसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान से पढ़ो। इसी चीज को देखो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि यदि प्रश्न में विलय का भार कौन सी में दिया रहे, ग्राम में दिया हुआ हो, तथा विलियन का आयतन कौन सी में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का तुम फॉर्मूला जानते हो, अभी तुमको बताया गया ग्राम इक्विवेलेंट और बट्टा में लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ना फॉर्मूला नॉर्मली हमारा है नॉर्मलिटी का। इसी फॉर्मूला को देखा जाए तो ऐसे लिखा गया, नॉर्मलिटी बराबर, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार। चलो दिया हुआ भार को हम A मान लेते हैं, बटा तुल्यांकी भार को E मान लेते हैं, तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को A बटा E लिख सकते हैं, दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार, और वॉल्यूम जो लीटर में है उसको ऐसे ही रहने दिए, वॉल्यूम क्या चीज में है बाबू, लीटर में। नहीं तो यहां से अगर देखें हम लोग, देखो तो यहां से ये जो फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं, नहीं
ये फॉर्म डायरेक्टली हम इस पे लगा सकते हैं? नहीं, आपको देखो जाए, हमको इस क्वेश्चन को बनाना था, हम इस फॉर्मूला को भी यूज करते थे, नॉर्मलिटी बराबर यहां से ए का मतलब विलय का दिया हुआ भार 200, तो यहाँ पे 200 रख दो, बस वही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है, बट्टा CaCO3 का तुल्यांकी भार कितना 50 गुना भी मतलब बिलियन का आयतन लीटर में, तो 5 रख दिए। नहीं, यहां से काट दिए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, 4/5 आया 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बात वही है, नहीं बस उसी को फॉर्म एक दे दिया जाता है। नहीं तो अगर आपको प्रश्न में विलय का भार ग्राम में दिया रहे, नहीं विलियन का आयतन लीटर में दिया रहे, तो उस केस में आप नॉर्मलिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, N बराबर A/E गुना V लीटर में। यानी यहां पर A क्या है, विलय का दिया हुआ भार, विलय का दिया हुआ भार ग्राम में, विलय का दिया हुआ भार कौन सी में बाबू, तो ग्राम में ये है। और E क्या है, तो विलय का तुल्यांकी भार, कौन सा चीज किसका है ये ध्यान रखना होगा। और V क्या है, तो विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इस पे भी बना सकते हैं, या आप जैसे समझ के बनाते हैं भाई वैसे बना लीजिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला बनाएं। नहीं, आप समझते हैं कि हाँ हमको नॉर्मलिटी निकालना है, तो बेसिक बात यही है कि विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में निकाल देनी है, चाहे किसी भी माध्यम से आप निकालिए। इसमें भी तो निकालना ही पड़ेगा, एक ही चीज है, बस भूलवाता है, ने खाली करता है। आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका। किसी को कोई दिक्कत होगा समझने में तो पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई परेशानी हो तो पूछते चलिएगा। ठीक है, ये सब अभी हम लोग इजी लैंग्वेज विथ इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जो आसान होते हैं, लैंग्वेज भारी हो जाता है, इसलिए नहीं बनता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसमें लैंग्वेज भी भारी होगा और न्यूमेरिकल भी भारी होते हैं। 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए, सब लोग बना लिए, सब लोग से बनना चाहिए। क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको मन कर लिख लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए फटाक दे। चलिए, कितने लोगों का आंसर आ गया, 10। बहुत कम लोगों का आया जी, बहुत कम लोग हैं। सेम क्वेश्चन है ना जी, विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है और विलय का भार ग्राम में दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी। कितना आया, 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सही है। दस आ रहा है। अभी हम लोग को बताया गया कि अगर विलियन का आयतन लीटर में दिया रहे और विलय का भार ग्राम में दिया रहे, नहीं तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्म लगा सकते हो, A और बट्टा E
और गुना भी कौन सी में, लीटर में। तो यहां से नॉर्मलिटी बराबर ए का मतलब दिया हुआ भार, तो दिया हुआ भार कितना है 980 बट्टा तुल्यांकी भार, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हम निकालना बताए थे 49, तो 49 रख दीजिए और बट्टा में क्या रखें गुना, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में कितना 2, रख दीजिए 49 से काट दीजिए, 49 दूना 98 20 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 10 हो जाएगा। आपको नॉर्मलिटी का वैल्यू आ गया 10 और इसका यूनिट लगा दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो दिक्कत है, बना सकते थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है चलो आगे बढ़े ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है और कुछ भी नहीं है। बोलिए 1/250 इनका आया, नॉर्मलिटी का वैल्यू इनका आया 1/250, 200, आपका आंसर आया 200 पर लीटर, आपका 1/250। गजब हाल है गलत कैसे हो गया, आपके और इनके में जमीन आसमान का अंतर है, आपका 1/250 आया है, इनका 200 आया है। चलिए बताएं। 1/25, जिसका जो आए वो बता सकते हैं, किसी और का कुछ आया हो तो बताएं। 4, अब जो आए हमको याद थोड़ी ना है, जो भी आंसर आ जाए। चलिए बना के देखा जाए, ध्यान समझिए, शांत रहिए और यहां ध्यान दीजिए। हम लोगों को निकालना क्या है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए विलय का जो मात्रा चाहिए वो ग्राम तुल्यांकी में चाहिए, नहीं। अब देखते विलय का मात्रा दिया हुआ कौन सी में है, ग्राम में, नहीं हमको चाहिए ग्राम तुल्यांकी में। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला है दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार, नहीं। तो चलो भाई सबसे पहले NaOH का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। नहीं तो तुल्यांकी भार का मतलब सोडियम का कितना 23 और इसका 16 और एक 17, 23 + 17 कितना 40 बट्टा वैलेंसी में या तो सोडियम का वैलेंसी या तो हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम वैलेंसी 1, तो यहां पे आ गया 40, तो ये क्या निकल गया तुल्यांकी भार। अब आपको निकालना है NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है दिया हुआ भार बट्टा तुल्यांकी भार, तो दिया हुआ भार है 80, तुल्यांकी भार आया 40, काट देंगे आपका आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो दिक्कत है। तो सबसे पहला काम था कि विलय की मात्रा भाई ग्राम तुल्यांकी में निकालना है, तो वो पहले निकाल लो, नहीं पहला काम हो गया। अब हमको विलियन का आयतन चाहिए लीटर में, और विलियन का आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं कौन सी में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, हम लोग पढ़े हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, नहीं। तो अगर कभी भी विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना है, नहीं। तो यहां से हम अगला पॉइंट आया कि हमको निकालना होगा विलियन का आयतन, हमको निकालना होगा विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन का आयतन लीटर में निकालने के लिए हमको जो आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तब जाके ये लीटर में बदलेगा।
तो यहां से आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। नहीं, 5/10 यानी 0.5 लीटर आपको आ गया। तो बिलियन का आयतन लीटर में निकल गया। अब आपको क्या निकालना था? नॉर्मलिटी। विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, लिखो भाई 2 ग्राम इक्विवेलेंट, बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। दशमलव इसका हटाएंगे तो बट्टा में 10, 10 ऊपर जाए तो ऊपर 20 हो जाएगा, 20 और बट्टा में 5 यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नहीं, यहां से आप कैंसिल करोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देख लो, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। तो बताइए 1/250, 200, 1/25, नहीं और 4। तो जिनका भी 4 आया था उनका सही था। तो कितने लोग का 4 आया था? मात्र 2 जन का। इसमें कुछ हम नया, कुछ यूनिक कर रहे हैं क्या? ये सब आप भी कर सकते हैं, बनाने के बाद लग रहा है ना। नहीं, क्या हो रहा है, हबड़ा के जल्दी जल्दी नहीं होता है कि जल्दी बता के आंसर हम बहुत तेज हो गए। नहीं करना है। हमको तेज जल्दी बनाने वाले विद्यार्थी नहीं चाहिए, हमको सही बनाने वाला विद्यार्थी चाहिए। ध्यान रखना है। नहीं, आप सही बनाइएगा, स्पीड अपने आप बन जाता है। ध्यान रखना है। तो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही चीज है। नहीं, हम लोगों को ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर मिलीलीटर में भी दिया हुआ है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना है। समझ में आया? वो क्वेश्चन नहीं है सर, अब इसी पे फॉर्मूला बना देते हैं। नहीं, चलिए नॉर्मलिटी। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तुम, तो इस क्वेश्चन में बिलियन का आयतन कौन सी में दिया है? चलो, और विलय का भार ग्राम में, और तब नॉर्मलिटी निकालना था। देखो तो यहां लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में विलय का भार ग्राम में दिया हुआ हो, क्या दिया हो? ग्राम में दिया हो, तो यहां ग्राम में दिया था। चलो, तथा विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में दिया हो। विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो उसके लिए एक तरीका था कि आप समझ समझ के बना लीजिए, बेस्ट तरीका है। नहीं, ध्यान रखना है। या आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से ये निकलता है। नहीं, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो तो, पहले याद करो। आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बोलते हो ग्राम इक्विवेलेंट और बट्टा में वॉल्यूम लीटर में, यही ना बोलते हो? मेन फॉर्मूला यही है, इसी से फॉर्मूले निकलते हैं। ध्यान रखना है। अब हम देखो तो यहां पर जो ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इस ग्राम इक्विवेलेंट को दिया हुआ भार बट्टा तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। नहीं, तो दिया हुआ भार को हम ए से दिखाते हैं और तुल्यांकी भार को ई से दिखाते हैं। बोलो दिक्कत है? तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख दिए A/E। अब विलियन का आयतन जो कि लीटर में यहां हम लोग को लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न में तो मिलीलीटर में दिया हुआ है। नहीं, यानी कि अच्छा, प्रश्न में जो विलियन का आयतन है वो कौन सी में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। नहीं, यानी वॉल्यूम मिलीलीटर में है, लेकिन हमको चाहिए कौन सी में? लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर बट्टा में 1000 करेंगे तो वही कहां चला जाएगा? ऊपर आएगा। नहीं, तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्टली यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए। नहीं, ध्यान रखना है। यानी ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता डायरेक्टली तो हम फॉर्मूला लिखते। नहीं, n बराबर, यहां पर a का मतलब विलय का दिया हुआ भार, तो विलय का दिया हुआ भार कितना? 80, यहाँ पे 80 लिखते, गुना में 1000 चुपचाप उतार देते, बट्टा में ई का मतलब क्या था? तुल्यांकी भार, तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना? 40, गुना में भी यानी वॉल्यूम मिलीलीटर में, जैसा दिया है वैसा उतार दो, 500। नहीं, इसी को सॉल्व करो वैल्यू सब रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा 500, यहां से 2, 40, यहां से 2, आपका नॉर्मलिटी का वैल्यू आ जाएगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिक्कत है? नहीं, तो आप चाहो तो ऐसे समझ समझ के बनाओ। नहीं, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला या देखो, जल्दी वैल्यू पुट करो, फटाक आंसर निकाल दो। नहीं,
तो ये आपका थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखने पे स्पीड बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। आप वैल्यू रखो, फट दे निकाल दो, बस में आ रहा है, तो उस तरह से आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। आगे बढ़े, हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया। तन तेजी में लिखना है, समझने में जो टाइम लगे, बस में आ रहा है। 10 तक, कल तक तो लिखा है पेपर में। हैं? हाँ, सरकार को कौन प्रॉब्लम है, वो तो सरकार है। नहीं, जिसको प्रॉब्लम है उसको, बस में आ रहा है। अब छोड़िए, जब खुलेगा, हम लोग अपने काम पे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाइए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाइए। पहले इस क्वेश्चन को बनाएं आप लोग। 5 लीटर 2N CaCO3 के विलयन में CaCO3 का भार ग्राम में ज्ञात करें। आए, बोलिए। आए, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप। 500, चलिए 500 यहाँ लिख देते हैं, आपका आंसर हम 500 ग्राम। क्वेश्चन उधर दिया हुआ है, 5 लीटर 2N CaCO3 के विलयन में CaCO3 का भार ग्राम में ज्ञात करें। उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। 500 ग्राम, पाँच सौ ग्राम। चलिए बना के देखा जाए। यहां पर देखा जाए तो 5 लीटर CaCO3 के विलियन, यानी जो 5 लीटर दिया हुआ है, ये विलियन का आयतन दिया हुआ है। यानी हम लोग को भी दिया हुआ है कौन सी में, लीटर में, वो दिया हुआ है 5 लीटर, लिख दिए। अब 2N लिखा है, तो 2N का मतलब होता है कि नॉर्मलिटी का वैल्यू दे दिया है 2। नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। अब चलो, हम लोग को देखा जाए तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट और बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कौन सी में, लीटर में, ये फॉर्मूला होता है। नहीं, अब चलो हम लोग देखें अगर, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 2, नहीं तो हम यहाँ 2 रख दिए, बराबर। ग्राम इक्विवेलेंट हमको नहीं पता है, विलय का ग्राम तुल्यांकी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, रहने दिए। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में दिया हुआ है, कौन सी में दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए। नहीं, अब हमको ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो हमको ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 5 गुना 2 बराबर 10। आपको क्या निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट। दिक्कत है, लेकिन हम लोग देखें अगर, तो CaCO3 का ग्राम तुल्यांकी नहीं पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है। नहीं, तो हमको पता है ग्राम तुल्यांकी का फिर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला बताया गया है, दिया हुआ भार, दिया हुआ भार और बट्टा में होता है तुल्यांकी भार। नहीं, तो यहां से CaCO3 का तुल्यांकी भार कितना, 50, कितना होता है, 50, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 50। बोलो, दिक्कत है, नहीं, तो ये हम लोग को आ गया। अब बराबर ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है, रख दिए, और बराबर में क्या रखेंगे, 10, तो यहां से हम लोग का 50 इधर जाएगा, तो दिया हुआ भार का मान निकल जाएगा। नहीं, तो दिया हुआ भार हम लोग निकाल सकते थे, दिया हुआ भार बराबर 10 और गुना में कितना, 50, बराबर हम लोग को आ गया 500 ग्राम। नहीं,
तो जो लोग बनाए थे उनका सही था, ध्यान रखना है। देखा जाए तो यहां से हम लोगों को ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो 5 लीटर 2N CH3 के विलयन में CH3 का भार ग्राम में ज्ञात करना था, यही ना था हम लोग का। नहीं, तो इसमें जब भी 2N दिया रहे 3N दिया रहे तो वो क्या है आपका, नॉर्मलिटी है। वो क्या है आपका, नॉर्मलिटी है, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मलिटी का मान दिया है, विलयन का आयतन दिया है, तो बस करना क्या है, नॉर्मलिटी और विलयन के आयतन में गुना कर दें तो ग्राम तुल्यांकी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, देख लो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है विलय की मात्रा ग्राम इक्विवेलेंट में बटा विलयन का आयतन लीटर में, यही ना फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या किए कि हमको अगर विलय की मात्रा ग्राम इक्विवेलेंट में निकालनी है, ये वाला निकालना है, तो इसको यहाँ गुना करना पड़ेगा। देखो विलय की मात्रा ग्राम इक्विवेलेंट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम विलयन का आयतन लीटर में, यही ना करते हैं। परेशानी है क्या, करेंगे। अच्छा, विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में लिखा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट में, तो इसका फॉर्मूला यही ना होता है, विलय का दिया हुआ भार और बट्टा विलय का तुल्यांकी भार, नहीं होता है क्या, होता है। बराबर हम उसको उतार दिए, नॉर्मलिटी या गुना वॉल्यूम लीटर में लिख दिए। अब हमको विलय का दिया हुआ भार, जनरली भार ही निकालना होता है, देख रहे हो CH3 का भार ग्राम में निकालना है, तो अगर विलय का दिया हुआ भार निकालना है तो अब इसको उठा के इसमें गुना कर दें, नहीं तो देख लो विलय का दिया हुआ भार निकालना है तो क्या करना होगा, नॉर्मलिटी वॉल्यूम लीटर में और तुल्यांकी भार, इन तीनों को गुना कर दें डायरेक्ट, तो विलय का दिया हुआ भार नहीं निकल जाएगा। यानी हमको क्वेश्चन जो दिया गया था उस क्वेश्चन में हम लोग इतना सॉल्व नहीं करते, हम सीधे देखते, अच्छा विलय का दिया हुआ भार पूछ रहा है, विलय का भार पूछ रहा है, तो देखते जरूर नॉर्मलिटी दिया है, विलयन का आयतन लीटर में दिया है, और CH लिखा है, तुल्यांकी भार निकाल दिया जाए, तीनों गुना कर दिया जाए तो फट आंसर निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो उस क्वेश्चन को हम लोग चाहते, हम लोग को अगर विलय का भार निकालना था, हमको अगर विलय का भार निकालना था तो विलय का भार बराबर नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2, विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है 5, और CH3 का तुल्यांकी भार 50। नहीं, बस इसी को सॉल्व कर दे तो 5 दूना 10 और 10 में 50 से गुना तो 500 ग्राम, डायरेक्टली आंसर आ गया। कर सकते हैं ना, नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है, एक होता है कि आप समझ के बना लो, नहीं, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट याद रखो, अच्छा ये दिया है नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम गुना इक्विवेलेंट, फटाक से निकाल के सॉल्व कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, समझ के ही बनाने आना चाहिए और फॉर्मूला भी याद ना चाहिए, लेकिन समझ वाला जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। हो सकता है कि फॉर्मूला कभी गड़बड़ा जाए जल्दी में यूज करते समय तो वैल्यू गलत हो जाएगा, लेकिन समझ कभी गलत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा फोकस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि हम समझ के ही बनाए, नहीं समझ के आ गया थोड़ा सा तेज है तो कहीं नहीं फॉर्मूला याद कर जाते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आप फॉर्मूला याद कर जाइए, स्पीड रहेगा आपका, ध्यान रखना है।
आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े? अब जौन यस सर वाला नहीं, नो सर ला बोलो, सबका बोल रहा है, मतलब सब लिख लिए? इसमें कंफ्यूज करता है सब। बनाइए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें विलियन का आयतन लीटर में नहीं देकर क्या कर दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बस क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करो, लीटर में बदल जाएगा। नॉमिनिटी का मान दिया है, तुल्यांकी भार निकालो, फटाक दे बना दो। बोलिए 9.8। बोलो 1.96। बोलिए 1.96। देखिए जी 9.8 वाले, है 49/25, उसी को सॉल्व करके 1.96 के आसपास में आएगा। हाँ, देख लिया जाए, सिंपल है, जो लोग बना लिए ठीक है, जो नहीं बनाया वो देख लें। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी मिलीलीटर लिखा रहे या सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, आयतन। नहीं, तो आपको आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो बाबू नॉर्मलिटी में तो विलियन का आयतन लीटर में ही चाहिए, नहीं तो इसको तुरंत बदल लो, 200 और बट्टा में 1000, दो शून्य दो शून्य काटोगे 0.2 लीटर। सबसे पहला काम 0.2 और उसके साथ एन लगा है, इसका मतलब कि नॉर्मलिटी का मान दे दिया है 0.2, रख दिए। नहीं, अब H2SO4 है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालो, तो वो भी हम लोग बता चुके हैं, इसका अनुभार 98 और बटा में वैलेंसी 2, कितना आएगा 49। नहीं सॉल्व किए हैं। अब यहां से हमको निकालना क्या था, भार निकालना था। अच्छा, H2SO4 का भार, तो डायरेक्ट लिखते, अच्छा H2SO4 का भार निकालना है तो हम लोग को पता है कि नॉर्मलिटी करना होगा, वॉल्यूम लीटर में रखना होगा और गुना में तुल्यांकी भार रखना होगा। नहीं, अब यहां से नॉर्मलिटी का वैल्यू देखते कितना है, तो 0.2 है, तो 0.2 रखते। वॉल्यूम चाहिए लीटर में, वो भी 0.2 है, तो उसको भी 0.2 रखते। और गुना में तुल्यांकी भार चाहिए, तो तुल्यांकी भार कितना है 49। अब इसी को सॉल्व करके आपका 1.96 आया है, इतना ग्राम आएगा आंसर आपका। बोले दिक्कत है क्या? सिंपल है, बना सकते हैं, किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़े ना, देख लिए जल्दी। आगे बढ़े, चलिए बनाया जाए। अब नॉर्मलिटी पे सिर्फ क्वेश्चन ही है, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन तो एक लाइन का था, खत्म हो गया।
बोलिए। बोलिए। 5। आए, बिल्कुल जोड़ेंगे, कहाँ नहीं जोड़ेंगे। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर, देखा जाए, हम लोग का ये एक बर्तन है। इस बर्तन में अगर ध्यान दें तो आपका 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना। ध्यान से देखिएगा, जहां दिक्कत हुआ बोलिएगा। वॉल्यूम कितना ले लिए, 500 मिलीलीटर। आईसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान समझिए। पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, लिख दिए इसको। अब सॉल्यूशन नंबर 1 का वॉल्यूम दिया है 500 मिलीलीटर, नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, 2, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, 500 मिलीलीटर 2N NaOH के जलीय विलयन में 300 मिलीलीटर जल मिलाया गया, यानी इस विलयन में 300 मिलीलीटर जल मिलाया गया। 300 मिलीलीटर जल मिलाया गया। चलो भाई, तो विलयन का आयतन पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा। तो अब यहां पर इसको V1 मानते हैं और इसको N1 मानते हैं, ठीक है। चलो, इसमें देखा है तो इसका वॉल्यूम यानी V2 का वैल्यू कितना आ गया, 800 मिलीलीटर। अब इसका नॉर्मलिटी पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन हुआ इसका नॉर्मलिटी कितना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन तो बनता ही रहता है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, पहला जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम था 500 मिलीलीटर और नॉर्मलिटी था 2। एक्चुअली नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी जो है ये किसी भी विलयन में विलय की मात्रा को मापता है। नहीं, यानी 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट विलय है उसकी मात्रा को ये मापता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही तुम पानी मिलाओगे, नहीं तो पानी मिलाने पर विलयन का आयतन बढ़ गया, विलयन का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं तो 1 लीटर आयतन में अब जो विलय की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लो, नॉर्मल एग्जांपल समझो, जैसे 1 गिलास पानी लिए थे और उसमें 2 चम्मच भरपूर चीनी डाल के मिलाए थे, नहीं तनी मनी टेस्ट कर लिए थे, तो मीठा लगा, महसूस हुआ, मीठा नहीं लग रहा है तुम लोग को, लग रहा है, नहीं तो मीठा लगा। अब हम क्या किए, 1 जग पानी लिए थे और वो जो 1 गिलास का शरबत बनाए थे उसको उठा के उस 1 जग के पानी में डाल दिए, ठीक है। तो अब 1 जग में मिलने के बाद क्या अब जो चीनी उतना मीठा लग रहा था, क्या अब 1 जग में से थोड़ा सा पानी से निकाल के थोड़ा टेस्ट लें तो क्या उतना ही मीठा लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि निश्चित रूप से अच्छा जो सांद्रता है वो क्या हो गई, घट गई। तो नॉर्मलिटी भी क्या हो, घट जाएगा। पहला तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं कि अगर किसी विलयन को तनु किया जाए, तनु मतलब जल की मात्रा मिलाई जाए, तो तनु करने पर क्या तनु करने पर नॉर्मलता का मान या मोलरता का मान या मोललता का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसको ध्यान रखना है। चलो, तो एक तो ये बात पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरा बात समझो, हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन का आयतन था 500 मिलीलीटर, नहीं इसमें कितना हो गया, 800 मिलीलीटर। तो जल की मात्रा हम लोग सिर्फ इसमें डाले हैं, नहीं क्या इसमें विलय की मात्रा हम लोग क्या यहाँ विलय की मात्रा भी बढ़ाए हैं क्या। जैसे नॉर्मल हम बोल रहे थे कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाले थे, नहीं और उसी 1 गिलास पानी को अब 1 जग में डाल दिए, नहीं तो चीनी की मात्रा तो उतनी ही रही, आप बस चेंज क्या किए, जल की मात्रा। तो हम ऐसा बोले कि इस सॉल्यूशन में जो विलय का, इस सॉल्यूशन में जो विलय का ग्राम इक्विवेलेंट यानी विलय की मात्रा
इस सॉल्यूशन में विलय का ग्राम इक्विवेलेंट, विलय का ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन 1 में बराबर, इस सॉल्यूशन में भी विलय की मात्रा वही होगी, चेंज जाएगी, वही रहेगी, विलय की मात्रा नहीं चेंज करेगी, विलय की मात्रा वही रहेगी, क्योंकि हम विलय नहीं मिलाए हैं, सिर्फ पानी मिलाए हैं। नहीं, तो विलय का ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन 1 में बराबर विलय का ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन नंबर 2 में, दोनों में बराबर होगा क्या अलग अलग होगा? बराबर होगा। जैसे कोई पूछा कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाले थे, और जब एक जग में मिला दिए तो अब चीनी कोई चम्मच है? तो अभी भी 2 चम्मच है, हम तो खाली पनिया मिलाए हैं। याद है? चलिए तो विलय का ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन 1 में, यानी विलय की मात्रा सॉल्यूशन 1 में बराबर होगी विलय की मात्रा सॉल्यूशन नंबर 2 में। इतना में दिक्कत है? चलो अच्छा ये बताओ, विलय का ग्राम इक्विवेलेंट, तो अभी तुम पढ़े थे फॉर्मूला कि नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अब बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में, ऐसा कोनो फॉर्मूला पढ़े हैं? पढ़े हैं। अच्छा, अगर नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम कर दिया जाए, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम कर दिया जाए तो विलय का ग्राम इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, यानी हमको विलय का ग्राम इक्विवेलेंट अगर सॉल्यूशन 1 में निकालना है तो हमको नॉर्मलिटी N1 गुना क्या करना पड़ेगा? V1। नहीं, बराबर अगर हमको विलियन 2 में हम लोगों को विलय की मात्रा यानी विलय का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो N2 गुना V2 करना पड़ेगा, N2 गुना V2 करना पड़ेगा। नहीं, यानी कि इसका N1 V1 बराबर होगा इसके N2 V2 से। चलो इसके N1 का मान देखते कितना दिया हुआ है, यहाँ फिर से लिख रहे हैं N1 V1 बराबर N2 V2। तो N1 का मान कितना? N1 का मान 2 और V1 का मान 500, तो यहाँ पे 2 गुना 500 लिख दिए। चलो बराबर इसका N2 गुना V2, N2 पता नहीं है, निकालना है, N2 रख देते। नहीं, और इसका V2 का वैल्यू कितना है? 800, तो V2 का वैल्यू रख देते 800। यहाँ से N2 का वैल्यू निकालना होता तो ये हो जाता 1000 और बट्टा में कितना? 800। 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाता। नहीं, आपको यहाँ पे आ गया 10/8, 2 से काटते 2 पचे 10 और 2 से काटते 2 चौका 8। नहीं, 4 से काटेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 5/4, तो 1 मर्थ हो जाएगा। फिर हम लोग का 1 और 0 बचेगा, तो 1 और 0 का मतलब हुआ 4 दूना 8, फिर 2 और 0 4 बचे 20, यानी 1.25 ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आपका वैल्यू आ गया 1.25 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है? देख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, समझना है बस, नहीं और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। ठीक है, छोड़ रहे हैं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। जाइए, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं।